शिक्षा मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। शिक्षा मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। शिक्षा मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। गिरपेंदी का लोटा है, गिरपेंदी का लोटा है। शिक्षा मंत्री चोर है, गिरपेंदी का लोटा है। नमस्कार, मैं रमेश, सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार आज 61 दिन जो है और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो है छात्र जो है उग्र हो चुके हैं। और कल जिस तरह से दिखा रहे थे आपको हम कि जितने भी छात्र हैं विधानसभा का घेराव करने गए थे, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया था। और उसी के बाद आज फिर से ये लोग विधानसभा की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में आपको दिखा रहे हैं बीच में जो गेट है गेट को बंद कर दिया गया था। और पुनः जो है छात्र लोग जो हैं इनको गर्दनी बाग धरनास्थल पर जो है उनको ला दिया गया है। और क्या कुछ बोल रहे हैं अभ्यर्थी लोग, वीडियो को सुनिए। जितने भी एमएलसी है विधायक सब उनके आवास पे गए हुए थे, अभी भी बहुत से आवास पे बैठे हुए हैं। लेकिन गेट फिर से बंद कर दिया गया है आप लोग को। देखिए, प्रशासन को लग रहे हैं कि यदि हम गेट खोल देंगे बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो कहीं कुछ घेराव हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग के यदि सरकार नहीं मानते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग रोड पर उतरना ही पड़ेगा। 61 दिन गर्दनी बाग में बैठ चुके हैं, अब बिना उग्र हम लोग किए हुए बिना हमको नहीं लगता कि हम लोग का मांग माना जाएगा। शांति प्रिय हम लोग देख लिए हैं, अब यदि हम लोग का मांग नहीं मान जाएगा, चाहे हम लोग को गोली चलवा दे, हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार जो झूठा बयान दी है सदन में, शिक्षा मंत्री आप कह रहे हैं न्यूनतम अर्हता पास नहीं, आके यहाँ पे मार्कशीट ले लिया जाए सबका कि जब आप कटअप दिए हैं 85, मेरा भी नंबर भी 85 है, आप टाइप रेकर जन्म तिथि सब छांट दिए हैं, आप मेरा मार्कशीट ले लीजिए, नहीं होगा तो फांसी दे दीजिए जब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा, क्या कारण लग रहा है? यही कारण है सरकार डाटा खेल रही है। TR3 को सीट को TR4 कर देंगे, TR4 को 5 कर देंगे। 87,000 बहाली निकाले, 66,000 रिजल्ट दिए, 66,000 में 51,000 काउंसलिंग कराए, 51,000 में एक बच्चे को 3 को नियुक्ति पत्र मिला, वह मिला के 30 से 35,000 बहाल होंगे। फिर ऑटोमेटिक 50,000 खाली रहेंगे, फिर 10,000 2,000 मिला करके कह 4,500 बहाली किए। ये डाटा खेल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को वही नियुक्ति पत्र दिए, उसी के डाटा है। 51,300 बच्चे ने हमें नियुक्ति पत्र दिए। हम लोग 87,000 फॉर्म निकला था, 66,000 रिजल्ट दिया है। आप 51,000 को नियुक्ति पत्र क्यों दिए? 66,000 क्या ये कभी हम लोग सफल होने के लिए सरकार को नहीं देंगे। जिस तरह से चारों एक घर धरना स्थल बना दिए हैं, चारों साइड से घेरा लगा दिए हैं ताकि विद्यार्थी कुछ कर। हाँ, ये सिर्फ जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ये संभव होने के लिए सरकार को देंगे नहीं। कहेगा आगे में विधानसभा इलेक्शन भी है, उसको भी उसे ये भी सोचना पड़ेगा, सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम लोग का लीगल मांग है, जो लीगल मांग है उसे माने। बात नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जैसे आप तो शांतिपुर 4 दिन बिता दिए ना आंदोलन करके, अब उससे नहीं मानेगा तो उग्र होगा, उसके बाद तो उग्र न होगा। जब वैसे नहीं मान रही है सरकार तो लास्ट में तो यही होगा। उसके बाद इलेक्शन भी है। जिस तरह आज हम 60-61 दिन बिता दिए रोड पर, उसके बाद उसको भी रोड पर उतार फेंकेंगे गद्दी पर से। वो भी गद्दी पर से उतरने के लिए रोड पर आने के लिए तैयार है। बस हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं। मतलब उनको एक जनप्रतिनिधि का कोई लक्षण नहीं है, जनता के द्वारा चुन के आए हैं, लेकिन उस पद के लायक नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के बनने के लायक नहीं है। वो तो नीतीश कुमार की कृपा है उन पर कि शिक्षा मंत्री बन गए हैं। खैर, नीतीश कुमार के कारण तो बहुत ऐसे लोग बन गए हैं जो उस पद के लायक नहीं थे, जिनको ना पद कितना निकला ना उसका पता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का उनको कुछ समझ में आता है। सीधा रंगदार की तरह बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। बोलने से काम नहीं चलता है ना, आपको हर बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जनता से चुन के आए हैं, जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री को बस इतना बोलना चाहते हैं कि समझ लीजिए अभी सदन तक और सड़क तक बात पहुंचा, इस बात को हम लोग बहुत बड़े लेवल तक जाने वाले हैं। छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत आज एमएलसी हैं जो कि आज आवाज़ उठाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री पता नहीं कैसे शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। उनको कुछ खाली झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, खाली झूठ। कुछ सच तो बोलना चाहिए कम से कम। शिक्षा मंत्री यहाँ बताइए, आप अब झूठ बोल रहे हैं तो IPS में क्या किए होंगे आप? जब आप इस तरह झूठ बोल के शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह कर देते हैं तो IPS में क्या लूटकांड किए होंगे पता नहीं, तो जांच का विषय है। लेकिन जो भी हमारा रिजल्ट है सप्लीमेंट्री का, उसको तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी सरकार है। NDA सरकार पूरा आरक्षण विरोधी है, क्योंकि TR
TRE 1 और 2 में जो रिजल्ट आया था उसमें TRE 3 में बहुत आरक्षण घोटाला किया गया। ये NDA सरकार की प्राथमिकता में है कि ये नौकरी नहीं देती है, बेरोजगार को रोजगार नहीं देती है। कहा जाता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये रोजगार मतलब कुर्सी कुमार है। ये कुर्सी कुमार बस खाली रह गए हैं, इनको खाली कुर्सी चाहिए, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। बस मंत्री किसी को बना देना है, उसको आता है कि नहीं आता है शिक्षा विभाग में, बस मंत्री पद दे देना है, बस अपना कुर्सी बचा लेना है, यही उनको आता है। पलटी मार नीतीश कुमार जी हैं तो, लेकिन हमको आशा है, उम्मीद है कि ये हमारा सुनवाई करेंगे और हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री को भी विश्वास है। हाँ, मुख्यमंत्री पे विश्वास है क्योंकि वो जानते हैं, वो भी इंजीनियर हैं, वो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, वो जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हर एग्जाम में होता है। तो बोला है हम लोग उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको पूरी तरह से हम लोग सड़कों पर लाकर ही छोड़ेंगे। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में देरी भी होगा ना तो हम लोग तुरंत सड़कों पर उतरेंगे, जैसे कल उतरे थे, आगे भी हम लोग उतरने वाले हैं जल्द। आप लोग जा रहे हैं लेकिन आप लोग को तो रोक दिया जा रहा है, आगे क्या कीजिएगा? कितना दिन तक रोक पाएगा? और इस तरह से शिक्षा मंत्री झूठ बोल के बच नहीं पाएंगे, समझ गए? इस तरह से पहले तो शिक्षा मंत्री उनको होना नहीं चाहिए, कहा कि शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और शिक्षा के बारे में, शिक्षा विभाग के बारे में उनको जानकारी नहीं है। 8886, 88,886 ये कौन तरह का डाटा बोलते हैं जी? 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, हर एक बच्चा जानता है TRE 3 का। आप जो खुद वैकेंसी निकाले आपको खुदे पता नहीं है, आप कैसे आप शिक्षा विभाग के मंत्री बन के बैठे हुए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि शिक्षा विभाग में ऐसे मंत्री को ला करके बैठा दिए हैं। जदयू में एक कलंक का काम कर रहे हैं, समझ गए? ये जदयू का नाम खराब कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मुँह पर काला पोत रहे हैं। ये कहा कि शिक्षा विभाग को इनको दायित्व सौंपा गया और शिक्षा विभाग के इनके पास जानकारी नहीं है, झूठ मूठ का। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे कल, फिर से आज आप लोग कहाँ जा रहे थे? फिर से हम लोग जा रहे थे, अब बताएंगे तो नहीं कि कहाँ जा रहे थे, लेकिन उस ओर जा रहे थे जहाँ झूठ की बोलबाला चल रही है, जहाँ भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। हमारे बिहार को भ्रष्टाचारियों से बचाने जा रहे थे, क्योंकि ये कुछ नेताएं हैं जिनके चलते बिहार भ्रष्ट हो चुका है, उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं है। लोकतंत्र की मंदिर में उन्होंने झूठ बोला है, पता न उनका मानसिक संतुलन सही है कि नहीं, उनको न्यूनतम हर्तांक पता नहीं है कि न्यूनतम हर्तांक क्या होता है। भरे सदन में सरेआम बोलते हैं। बिहार के युवाओं को उन्होंने मानहानि किया है, बिहार के युवाओं के साथ उन्होंने ये किया है कि कोई न्यूनतम हर्तांक पास नहीं है। तो क्या जिसको आप नियुक्ति पत्र दिए वह भी उतना ही नंबर लाया है और हम भी उतना ही नंबर लाया है, तो आप किसको ज्वाइन करा दिए? जो न्यूनतम हर्तांक नहीं प्राप्त किया था उसको करा दिए। हम लोग 15 लाख नहीं दिए हैं ना, इसलिए हम लोग को फेल कर दिए। हाँ, क्या यही बात है? मेन सीट बेचना है। हाँ, सारा तो कह देना, सेटिंग चलता है। कह तो दे, हम सीट खरीदेंगे। जब हम बीएड किए, कर्जा लेकर बीएड किए, लोन लेकर बीएड किए, तो एक अपने जीवन के लिए वह भी कर लेंगे, लोन ले लेंगे, खेत बेच देंगे और हम भी उनके भ्रष्टाचारियों के हाथों से वो सीट खरीद लेंगे। मंत्री जी से सवाल जवाब किया जाएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, तो उनके हम लोग जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या क्या आता है न्यूज़। क्योंकि इससे पहले वो तो बोल दिए हैं कि सप्लीमेंट्री रेट नहीं आएगा, तो हम लोग उसके लिए उग्र हुए हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ 61 दिन से धरने में बैठे हैं, तो अब भाई सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए हम लोग कल उग्र हुए और आज भी बाहर जा रहे थे। लेकिन आज उनके जवाब का हम लोग इंतज़ार करते हैं, क्या होता है। 2 बजे तक नहीं होगा तो जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे इसके लिए। क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम कटअप है वो पार कर चुके हैं और हम लोग को रिजल्ट नहीं आया है। जब सीट नहीं रहता तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो 100 सीट है, 100 सीट भर गया, DOB से हम लोग बाहर हो गए। लेकिन आपके पास सीट है, इसके बाद भी अगर यदि हमको नहीं दिया जाता है तो कहीं न कहीं गलत है। तो इसके लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा करेंगे। देखिए, अधिकांश अभ्यर्थी से बात किया, सबसे पूछा कि देखिए अभी आप का लोग कहाँ जा रहे थे? अभ्यर्थी लोग कह रहे थे कि देखिए विधानसभा की ओर जा रहे थे, गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन हम उसमें पूछे कि गेट को बंद करें, अब क्या कीजिएगा? तो सीधे अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है मैं बात को नहीं मानता, तब तक आंदोलन जो है जारी रहेगा और सरकार को जो है आगामी विधानसभा के इलेक्शन में है उनको गिरा देंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना है। धन्यवाद।